स्पाइन से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास पेशेंट आते हैं स्पाइन से जुड़ी? स्पाइन में अगेन प्रॉब्लम्स एज के हिसाब से अलग अलग पाई जाती हैं। तो अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें तो सबसे पहली जो बच्चों में प्रॉब्लम पाई जाती है वो है स्कोलियोसिस, मतलब कुबड़ हो जाना या कमर टेढ़ी होना। वो कंजेनाइटल होती है, मतलब कुछ लोगों को बचपन से होती है, उनकी बनावट ही ऐसी होती है। तो सबसे प्रॉब्लम कॉमन स्कोलियोसिस होती है बच्चों में। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ऑफ स्पाइन, ये बहुत कॉमन है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है। पुराने जमाने में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता था तो वो एक तरह से डेथ वारंट होता था कि कोई इलाज नहीं है। आज की डेट में इलाज इतना अच्छा हो गया है कि पेशेंट बैक टू नॉर्मल अगर ट्रीटमेंट ठीक से करे तो आ सकता है। मिडिल एज में हम देखें तो सियाटिका एक सबसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, डिस्क प्रोलैप्स। डिस्क कुछ लोग अगर आप ज्यादा जिम करें, ज्यादा झुकने का काम है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपकी डिस्क पे ज्यादा लोड होने की वजह से डिस्क बाहर आके नर्व को दबा सकती है, जिसको बहुत लोग सियाटिका के नाम से भी जानते हैं। तो वो कॉमन प्रॉब्लम है यंग एज में। ओल्ड एज में आप आएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी में हो जाना, जिसकी वजह से नर्व दब जाना, या एक प्रॉब्लम होती है डीजेनरेटिव लंबर केनाल स्टेनोसिस, मतलब कि कमर की नस एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होना। तो ये सब कारण अलग अलग एजेस में पाए जाते हैं और इन सबका ट्रीटमेंट अलग है और बहुत आजकल सरल ट्रीटमेंट है, जिसकी अगर फॉलो किया जाए तो पेशेंट बैक टू नॉर्मल आता है।